नमस्कार साथियों। पिछले महीने पूरे परिवार के साथ हम चारों धाम की यात्रा पर गए थे। यात्रा बहुत ही भयावह लेकिन रोमांचक था और साथ ही हमें बहुत सुखद अनुभव भी प्राप्त हुआ। साथियों, चारों धाम यात्रा के 4 पड़ाव हैं। पहला यमुनोत्री, दूसरा गंगोत्री, तीसरा केदारनाथ और चौथा बद्रीनाथ। इन चारों धामों के 4 पड़ाव हैं और इन 4 पड़ावों का वीडियो हम समय समय पर अपलोड करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है साथियों कि इन चारों पड़ावों को आप बड़ी श्रद्धा और लगन से देखिए। मुझे पूरा यकीन है इन चारों धाम के 4 पड़ाव की वीडियो को देखने के पश्चात आपको वही पुण्य मिलेगा जो वहाँ जाने पर लोगों को मिलता है, क्योंकि ये चारों धाम पापनाशनी और मोक्षदायिनी है। तो आइए साथियों, मेरे साथ चलते रहिए और इन वीडियो को देखते रहिए। यदि आप जाने में असमर्थ हैं या किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं तो मेरा निवेदन है इस वीडियो को आप बराबर देखते रहिए। आपको वही पुण्य मिलेगा जो वहाँ जाने पर लोगों को मिलता है। धन्यवाद साथियों। ट्रेन से सफर कर हम हरिद्वार पहुंचे। रात्रि विश्राम कर सवेरे यमुनोत्री के लिए निकल पड़े। साथियों, यदि आपको भी चारों धाम की यात्रा करनी है तो सबसे पहले आप हरिद्वार पहुंचे और वहां से आप टूरिस्ट गाड़ी किराया करके आगे की यात्रा का शुभारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, यहां से यमुनोत्री 304 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे पहले हमें देहरादून पहुंचना होगा जो यहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। साथियों, आप देख रहे हैं हमारी गाड़ी यमुनोत्री के लिए निकल पड़ी है। यहां से यमुनोत्री 200 किलोमीटर की दूरी पर है और इस तरह हमारी गाड़ी सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चेक पोस्ट पर रुक गई है। यहां फॉर्मेलिटी चेकिंग की जाएगी, उसके बाद हम आगे की सफर तय करेंगे। यात्री यानी मेरे फैमिली के लोग नीचे उतर रहे हैं। ये दुष्यंत कुमार पारकर है, मेरा पोता। अब आप हमारे जो फैमिली परिवार है उनसे इस यात्रा के बारे में जानकारी लेते हैं। ये हमारे आचार्य जी हैं जो खिड़की से दिखाई दे रहे हैं। ये अपना अनुभव शेयर करेंगे। आचार्य जी। प्रकृति के गोद में बसा हुआ यह देवभूमि है और इसमें चारों धाम बसा हुआ है और व्यक्ति को तो अपने जीवन में एक बार बिल्कुल यहाँ आना चाहिए। यह इस क्षेत्र में एक जो बोलते हैं पहाड़ों की रानी जो मैसूरी है, वो भी बहुत ही मनोरम जगह है, उसमें भी एक बार आना चाहिए। धन्यवाद। चेक पोस्ट से फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन आप देख ही रहे होंगे साथियों, रोड पर गाड़ियां अस्त व्यस्त खड़ी हैं, जिससे कभी भी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। खैर, हम आगे बढ़ गए क्योंकि हमें चारों धाम का पहला पड़ाव यमुनोत्री पहुंचना है। गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। अब हम यमुनोत्री का जो क्षेत्र है उसमें लगभग पहुंचने वाले हैं। वैसे ये इलाका पहाड़ों के नीचे होने के कारण यहाँ की जमीन समतल है और इसमें किसी प्रकार की तकलीफ ड्राइवर को नहीं हो रही है। लेकिन आप देख रहे हैं सड़कें कैसे घुमावदार होती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसा आप
पहाड़ों में चढ़ने की बारी आ गई है। दोस्तों, चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ ये इलाका बहुत ही मनोरम है। मन बराबर करता है कि इन्हीं मनोरम दृश्यों में खो जाऊं। आगे बढ़ते ही एक और चेक पोस्ट आ गया साथियों। यहाँ फिर से एक बार चेकिंग होगी। हमें अपने पंजीयन की एक प्रति इस चेक पोस्ट पर जमा करना होगा और फिर आगे की यात्रा हमें शुरू करनी होगी। आप देख ही रहे हैं कई गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई है और सब के सब अपना पंजीयन दिखा रहे हैं, एक एक प्रति जमा कर रहे हैं और फिर जमा होने के बाद आगे की यात्रा प्रारंभ होती है। तो चलिए साथियों, हम अब आगे बढ़ रहे हैं। गाड़ी आप देख रहे हैं यमुनोत्री की ओर निकल पड़ी है। ये इलाका पूरी तरह पहाड़ियों से घिरा हुआ है और उन्हीं पहाड़ियों के चक्कर लगाते हुए हमें अपने पहले पड़ाव यमुनोत्री की ओर प्रस्थान करना होगा। आप देख रहे हैं गाड़ियां किस तरह पहाड़ियों के किनारे किनारे जो रोड बना हुआ है उससे गुजरती हुई आपको दिखाई दे रही है। आप खाई भी देख रहे होंगे। खाई इतनी गहरी है साथियों कि कितना भी पत्थर भी क्यों न रहे, एक बार कांप अवश्य जाता है। हमारी इच्छाएं बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, भय बना हुआ था, लेकिन ईश्वर का रास्ता होने के कारण हम आगे की सफर निरंतर तय करते जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। चक्करदार काटती हुई हमारी गाड़ी देख रहे हो स्क्रीन पर, सामने दिखाई दे रही है गाड़ियां किस तरह रोड सतमी रोड पर गुजरती हुई आपको नजर आ रही है।
वैसे मेरा मानना है कि जो भी यात्री इस चारों धाम की यात्रा पर आते हैं उन्हें अपने साथ पेन ड्राइव, जो भक्ति गीत है, जो पुराने गीत है, उनको लेके चलें, ताकि गाना बजता रहे तो थोड़ा मन में सुकून और चैन मिलता है। खाइयों को देखकर डर का जो भाव है वो थोड़ा कम हो जाता है। मन आशंका से ग्रसित था, फिर भी हम आगे बढ़ रहे थे। अभी काफी दूरी पर हमारी गाड़ी धीरे धीरे यमुनोत्री की ओर बढ़ रही थी। ये गहरी खाई और किनारे से गुजरती हुई गाड़ियां आप देख रहे हैं। वैसे उत्तराखंड सरकार रोड की चौड़ीकरण पर काफी ध्यान दे रही है। पहले कहा जाता है कि सड़कें इतनी सकरी थी कि बहुत मुश्किल से गाड़ियां क्रॉस करती थी। अब कहीं कहीं पर तो सड़कें जो हैं बहुत चौड़ी हो गई है और गाड़ियां आराम से आना जाना कर सकती है। साथियों, ये जो नदी आप देख रहे हैं ये यमुनोत्री है और इसी के किनारे किनारे पहाड़ों पर बने हुए रास्ते से हमें गुजरकर आगे जहां से यमुना नदी निकलती है वहां पहुंचना है। चक्करदार घुमावदार रास्तों से होकर हम गुजर रहे हैं। रेस्ट के लिए रुके, वहां पर बच्चों को चाय नाश्ता कराने के बाद कुछ आराम के पल जो मैंने कैमरे में कैद किया वो आपके सामने है। ये खूबसूरत नदी जो आपको दिखाई दे रही है, इसके पहले हमारी लड़की बकरी को गोद में उठाए हुए आपको दिखाई दिया होगा। यहीं पर साथियों हमें पहाड़ी पर रहने वाले 2-3 बच्चों से मुलाकात हुई और हमने समय गुजारने के लिए एक छोटा सा इंटरव्यू लिया। और ये बच्चे जो है अपना गांव पहाड़ के ऊपर में बता रहे हैं। क्या नाम है बेटा तुम लोगों का? आरव, मेरा नाम आरव, इसका नाम सिद्धू और इसका नाम उत्कर्ष। क्या नाम है? उत्तर? प्रिंस नाम है। अच्छा, तुम लोग यहीं रहते हो? हाँ। कब से रह रहे हो यहाँ? पहले से मतलब कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल रह गए। दादा परदादा सब यहीं के हैं? हाँ। अच्छा, आप लोग रहते कौन से गांव के हो? और ऊपर जो मातला जो आपको दिख रहा है, ऊपर वो जो टावर है उस टावर के ऊपर है मातला। उधर हमारी छानी भी है। ये जो पहाड़ी पर आप देख रहे हैं ये इन बच्चों का गांव है और इन्हीं पहाड़ों से होता हुआ ये बच्चे अपने गांव तक पहुंचते हैं। ये कैमरा में मैं आपको टावर जो दिखा रहा हूं, ये टावर के जस्ट बगल में इनका गांव है। और ये देखिए इतनी ऊंची पहाड़ी है, ये देखिए, और इन बच्चों को देखिए इतनी ऊंची चढ़ कर के ये बच्चे अपने गांव तक पहुंचते हैं। चलिए, ओके बेटा, थैंक यू। आगे के सफर के लिए हम फिर आगे बढ़ गए। खूबसूरत पहाड़ियों से गुजरती हुई हमारी गाड़ी अब हम यमुनोत्री के द्वार पर पहुंच चुके हैं। ये हमारे कुछ साथी दिखाई दे रहे हैं जो राजन से ही चारों धाम की यात्रा पर निकले हुए थे। यहाँ पर उनसे मुलाकात हुई। हंसी ठिठोले के बाद हम आगे की यात्रा करने के लिए आगे बढ़ गए। ये यमुनोत्री का निचला हिस्सा है जहां गाड़ियां आके रुकती है, लोग यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं और चारों तरफ ये पहाड़ियां जो आपको दिखाई दे रही है इन्हीं पहाड़ियों से घिरा हुआ यह इलाका है। ये मेरे फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और हम आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। देखिए ठंड बढ़ चुकी है और आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि पहने हुए, स्वेटर पहने हुए
मोजे, दस्ताने सभी यहाँ पहनने के बाद हम आगे की यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप जो भीड़ देख रहे हैं वो भीड़ इसलिए है कि यहाँ पर यात्रा कराने के लिए कुछ स्थानीय लोग तैयार बैठे रहते हैं। कोई अपने साथ खच्चर लेके आए हैं, कोई घोड़े लेके आए हैं, कोई डोली लेके बैठे हैं, तो कोई पिट्ठू लेके बैठे हैं। ये लोग इसी पिट्ठू, डोली, खच्चर और घोड़े से यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाते हैं, उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, यमुनोत्री तक पहुंचाते हैं। बदले में उनको मानदेय दिया जाता है, वो लेते हैं। हमने पूछताछ में पता किया तो एक खच्चर वाले, घोड़े वाले ने कहा लगभग 10,000 आने जाने का हम लेते हैं। उसी तरह पिट्ठू जो पीठ में एक टोकनी में बिठा के ले जाते हैं, वो लगभग 5,000 अपना रेंट बताया। यानी दोस्तों एक तरह से वहां के स्थानीय लोगों का कमाने का एक जरिया है। उन्होंने बताया हमें कि भाई साहब केवल 4 महीने ही हम कमाई करते हैं और साल भर बैठ के खाते हैं। ये देख रहे हैं सफेद जो ऊंची पहाड़ियां दिखाई दे रही है, वहीं तक इन यात्रियों को यमुनोत्री के उद्गम स्थल तक पहुंचना होता है। ये पिट्ठू दिखाई दे रहा है, पीठ में लाद के आगे बढ़ रहे हैं और ये कुछ साथी पैदल चल रहे हैं। ऊपर जो चोटी दिखाई दे रही है वहां तक पहुंचना है। यमुना नदी की धारा है, दूध सी धारा जो ऊंची पहाड़ी से नीचे बह रही है। ये देखिए, ये डोली नजर आ रहा है, ये घोड़े, ये खच्चर आगे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। साथियों, सीढ़ी सकरी होने के कारण पैदल यात्रियों को परेशानी तब होती है जब एक साथ ये पिट्ठू, ये डोली, ये खच्चर और घोड़े वाले सीढ़ी पर चढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनको जगह नहीं मिल पाता। पैदल यात्रियों को बड़ी मुश्किल से एक तो चढ़ाई करते हैं। साथियों, कुछ ही घंटों के उपरांत हम यमुना के द्वार पर पहुंच चुके हैं। ये सुंदर फूलों से सजा हुआ उसका मंदिर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ये यमुना भगवान सूर्य की पुत्री है और यमराज की बहन है। साथ ही साथ आपको दूसरा वीडियो भी दिखाई दे रहा होगा साथियों। इसमें खौलता हुआ पानी आपको नजर आ रहा है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और एक किंवदंती यह भी है कि यहाँ पर प्रसाद के रूप में पोटली में चावल बांधकर डाल दिया जाता है और कुछ ही मिनटों में वो पककर यात्री को प्रसाद के रूप में वापस दे दिया जाता है। और बगल के तीसरे वीडियो में आपको माँ यमुना दिखाई दे रही है, जो ऊंची पहाड़ों से होता हुआ नीचे की ओर बहती हुई आपको नजर आ रही है। तो इस तरह साथियों, हमारा पहला पड़ाव यमुनोत्री यहीं पर समाप्त होता है। अब कल आपको हम अगले पड़ाव गंगोत्री की सैर कराएंगे।